हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है एक्सक्लूसिवली आपको आप ही के मन पसंदीदा टीवी शोज की अमेजिंग अपडेट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाई टीआरपी रेटेड सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि अब 7 साल बाद भी जो परेशानियां थी देशमुख परिवार में वो वहीं की वहीं बनी हुई है। वो बात अलग है कि सचिन और सायली की जिंदगी में एक नन्ही सी परी के आने से काफी ज्यादा बदलाव नजर आ रहा है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर रोशनी और तेजस का बेटा होगा लक्ष्य, उसका बर्थडे होगा। उसके बर्थडे के खास मौके पर अब यहाँ पर रोशनी, रेणुका, घर के सभी लोग उसे बहुत अच्छे से विश करेंगे और हर कोई उसकी लंबी उम्र की कामना करेगा। लेकिन कहानी में मजा तो तब आएगा जब आप देखेंगे कि रोशनी मंदिर में जाकर खुद अपना कन्फेशन करते हुए बयान नजर आएगी। रोशनी यहाँ पर बहुत ज्यादा गिल्ट ट्रिप में होगी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़ेगी और कहेगी, 7 साल हो गए हैं, फिर भी मैं आज तक अपने खोए हुए मरे हुए बच्चे के लिए ठीक से रो नहीं पाई। ये गम मुझे अकेले ही सहना पड़ा। इतने दिन बीत गए, लेकिन फिर भी मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मैं हमेशा उसकी सलामती की दुआ करती रहूंगी, वो जहां कहीं भी है। मेरा बच्चा सिर्फ हंसी खुशी से रहे। इधर तो रोशनी अपने मरे हुए बच्चे के लिए काफी ज्यादा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, आँसू बहा रही है। उधर दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि जो साइली है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आएगी। रोशनी को देखने के बाद अब आपको एहसास होगा कि ये गलतफ़हमी का शिकार नहीं है, बल्कि ये तो जानबूझकर चालाकी खेल रही है। दरअसल साइली को जो बताया गया है कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया था, वो असल में ऐसा कुछ है नहीं। आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे अब साइली भी मंदिर में जाएगी और बहुत ही ज्यादा उदास भारी मन से प्रार्थना करेगी और पीछे पीछे वो कहेगी, न जाने क्यों, मुझे समझ नहीं आता, इतने दिन बीत गए लेकिन आज इस दिन मेरा मन इतना भारी हो जाता है और उसमें इतना खालीपन होता है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। ये बात सुनकर सचिन कहता है कि देख साइली, मैं समझ सकता हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तू एक बात तो मानेगी ना, आज का दिन हमारे लिए इतना भी खालीपन वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी प्यारी सी हमारी बेटी जो है, उसका उसके होने से भला तेरा खालीपन दूर नहीं हुआ क्या? तू ऐसे कैसे बात कर रही है? तभी साइली कहती है कि हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सच कह रहे हो सचिन। उसके आने से हमारी जिंदगी में रंग तो भर गए हैं, लेकिन अगर मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो मैं चाह कर के भी उसे भुला नहीं पाती हूँ। वेल, अब यहाँ रोशनी भी उसी बच्चे के लिए रो रही है जो मर चुका है। साइली भी उसी बच्चे के लिए रो रही है जो मर चुका है। इधर लक्ष्य का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा लक्ष्य और अपने पापा तेजस से कहेगा कि मेरे लिए रिमोट वाली गाड़ी या फिर कुछ प्लेन चाहिए। अब आता है यहाँ पर तेजस बहुत ज्यादा गुस्से में और लक्ष्य को डांट देता है और कहता है, मैंने देखा था वहां पर मुझे मिली नहीं, इसीलिए अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर। इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है लक्ष्य अपने बर्थडे को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तेजस बिहेव करता है उससे, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। रोशनी भी यहाँ पर कहती है उससे यही बात कि तुम अपने बेटे से तमीज़ से बात नहीं कर सकते तो कम से कम उसे झूठा दिलासा ही दे देते। तुम उसको बोल देते कि मैंने ढूँढा बट मिला नहीं या ख़त्म हो गया। तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? तभी तेजस सबके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे कोई कुछ सिखाने की कोशिश ना करे। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। यानी कि अब यहाँ पर एक तरफ तो जो रिया है और हमारा आकाश है, उसकी भी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और रोशनी तेजस की तो है ही नहीं। ऐसे में सिर्फ सुखी है कोई, तो वो है वन एंड ओनली साइली एंड सचिन। वो भी अपने घर वालों से अलग होने के गम को मना रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कहानी किस तरफ बैठती है। फिलहाल तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा, क्योंकि यहाँ लगातार मिलती है आपको आप ही के मन पसंदीदा टीवी शोज की चटपटी और एंटरटेनिंग अपडेट।